हेलो एवरीवन, दिस इज शेफ इंद्रजीत। आज आप लोग को दिखाएंगे कि ओरिजिनल फुचका किस टाइप से बनाई जाती है। तो आज मैं आया हूँ प्रमोद भैया के पास। तो प्रमोद भैया किस टाइप से बना रहे हैं वो चीज़ आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रमोद भैया ने देखें क्या, जो आटा को अच्छे ढंग से छान लिए हैं और फिर उसमें डाल रहे हैं सूजी। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर उन्होंने भी वो बोले हैं, मैं भी आप लोगों को सजेशन देता हूँ कि सूजी डायरेक्ट कभी भी पैकेट से खोलकर मत डालिए, क्योंकि उसमें कीड़ा भी हो सकती है। तो पहले एक बार चेक कर लीजिए ना, छन्नी को ऊपर में डाल के हल्का करके चारों तरफ उन्होंने स्प्रेड करके देख लिया कुछ है कि नहीं। फिर उन्होंने उसके बाद उसमें डाले बेकिंग सोडा। देखिए, आटा के अंदर में डायरेक्टली को उन्होंने बेकिंग सोडा डाल सकते थे, लेकिन इसलिए उन्होंने पानी के अंदर में डाल रहे हैं, क्योंकि अगर आटा में डालेंगे तो हो सकता है चारों तरफ मिक्सअप नहीं भी हो सकती है। तो उन्होंने पानी के अंदर में डाल के घोल के फिर वही सी पानी से लेके आटा को गूंदना चालू किया है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि ये बोलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है कि आटा को जब आप गूंदेंगे काफ़ी लेकिन हार्ड होना चाहिए। और इसका टेक्सचर देखिए, गूंद लेने के बाद इस टाइप से होनी चाहिए। फिर इसको कम से कम कपड़ा में ढक के ना वही कम से कम आधा घंटा तक रख दिए थे उन्होंने। फिर इसको डो को फिर से अच्छे ढंग से उन्होंने हल्का करके गूंद के फिर इसको ना लंबा लंबा करके इस टाइप से रोल किए थे और इसको 250 ग्राम का ना बॉल के अंदर में इसको काटे थे। देखिए, इस टाइप से उन्होंने इसको बहुत ही हाइजीनिक ढंग से उन्होंने काम किए थे। जस्ट एक प्लास्टिक के ऊपर में डाल के फिर उसको अच्छे ढंग से रोल किए थे। फिर इसको 250 ग्राम का इस टाइप का लई में उसको अलग अलग काटे थे। अब फिर इस 250 ग्राम को उन्होंने रोल करेंगे, लेकिन हाँ, उनका पहले मैंने देखा कि उन्होंने उसको भीगा कपड़ा से फिर से ढक दिए हैं ताकि वो ड्राई ना हो जाए। तो फिर इस 250 ग्राम वाला जो बॉल है उसको लंबा लंबा करके रोल करने के बाद फिर 20 ग्राम का हिसाब से उसको उन्होंने छोटे छोटे काटे थे। लेकिन हाँ, उसका पहले उन्होंने ज़रूर उसके ऊपर में आटा छिड़क दिए थे ताकि एक दूसरे के संग चिपक न जाए। जस्ट इस तरह से। वाह, क्या स्टाइल है, क्या बुद्धि है। जस्ट इस टाइप से देखिए, एट ए टाइम लेकिन सारे के सारे कट जा रही है। तो जस्ट 20 ग्राम का छोटा छोटा इस टाइप से गोली काट लेने के बाद उन्होंने इसको लेकिन अब बेलना चालू करेंगे। लेकिन उसका पहले उन्होंने कुछ टिप्स दिए थे। 500 ग्राम सूजी रहेगा तो 500 ग्राम आटा रहेगा। अच्छा। और ऊपर निर्भर करता है, बनाए ना, फुचका कला है अपना अपना। वो कम देता है, वो ज़्यादा देता है, जैसा जिसका मर्जी है वो ऐसा बनाता है। 500 ग्राम सूजी और 500 ग्राम आटा और खावा सोडा कितना? 1 चम्मच। थैंक यू। बस और कुछ नहीं। मुलायम करना है रोटी एकदम 5 मिनट समझिए ना। हम देख एकदम नरम पातला करी। अभी सूख ना जाए इसलिए ऊपर चिमकी रखे हैं ना। चार जोन 1 2 3 हाथ से बेलना है, 5 गो। फुचका बोलिए या फिर बोलिए पानीपुरी या फिर गुपचुप, ये भी लेकिन बहुत बड़ा एक कला है। बिलीव मी, इसको बनाने के लिए ना बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। दूर से तो उतना समझ में नहीं आता है। जैसे अभी प्रमोद भाई या फिर भाभी ने बोले ना कि इसको देखिए, ये फुचका बनाने के लिए 5 आदमी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, फ्राई करने का भी क्या तरीका होता है। जितना बड़ा फ्राई करेंगे एट ए टाइम इस टाइप से आपको फुचका को रोल कर अपने हाथ में लेना पड़ेगा, फिर जाकर फ्राई करेंगे। आप लोग जैसे किसी का शादी बाड़ी में आप लोग अगर जा रहे हैं तो उस समय आप लोग किस टाइप से करते हैं उसको? जैसे आपको जैसे 5000 पीस लगा फुचका। हाँ, तो आप लोग के इसमें तो काउंटिंग तो करेंगे नहीं, गिनती नहीं हो पाएगा। तो अंदाजा के ऊपर में होते हैं। ज़्यादा ऊपर बक्सा ऊपर होगा। फुचका गिनने का माइक डाल नहीं है, गिने का तारा। हाँ, बात तो सही है। हम लोग जब होटल में रहते थे, हम लोग को उधर में फुचका वाला आता था बड़ा बाजार से। वो हम लोग का मोती क्या पास वही चलता है। हाँ, मोती धनिया बोल के एक जन था, वो बड़ा बाजार से ला देता था। तो उसमें तो गिनती तो मुमकिन नहीं था। हम लोग जैसे 2000 पीस 5000 पीस मंगाते थे। गिनिएगा तो पकड़िएगा तो टूट न जाएगा। अभी रोक दवा में खरखर हो वही जाएगा। तो बात है। हाँ? देखिए, उधर में तो फ्राइंग चले जा रही है, इधर में लेकिन और एक बंदा लेकिन कंटिन्यू लच्छी को काट काट के गोली बना रहे हैं। अब फिर उसको अलग अलग कर रहे हैं। देखिए, आटा है ना तो चिपचिपाता रहता रहेगी। तो फिर से देखिए, इसको अलग अलग किया जा रहा है। फिर इसके ऊपर में हल्का करके उन्होंने आटा फिर से डालेंगे और फिर इसको हल्का करके मिक्सअप कर देंगे ताकि एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। बहुत ही मेहनत है रे भैया, बहुत मेहनत है। देखकर बहुत दूर से तो मज़ा आता है, बट देखिए
देखिए इसका रोलिंग करने का भी एक अजीब तरीका है, कोई चक्की नहीं कुछ नहीं, जस्ट बेलन लिया है और उसको एक मार्बल का टाइल्स के ऊपर में रख के देखिए कंटिन्यू रोल किया जा रहा है। और क्या हाथ में स्पीड भी है, देखकर भी अच्छा लगता है। हाँ ये बात तो मैं आप लोग को ज़रूर बोलूँगा कि ये बात तो कॉमन सेंस है कि रोलिंग करने के बाद लेकिन इसको ज़रूर चिमकिला से या फिर प्लास्टिक से लेकिन इसको ढक देना चाहिए ताकि ये मतलब ड्राई ना हो जाए, क्योंकि अगर ड्राई हो जाता है तो फिर लेकिन फूलेगी नहीं और कड़क हो जाएगी। देखिए आपका फ्राइंग करने का एक अपना ही तरीका है, वो चीज़ मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बात है जब फ्राई कर लेंगे आपको लेकिन एक प्लास्टिक का लेकिन पैकेट के अंदर में इसको रखना पड़ेगा। हाँ कई जन करते हैं कि ना आफ्टर फ्राइंग इसको कम से कम धूप में कम से कम मतलब 1 दिन के लिए छोड़ देते हैं ताकि मतलब काफ़ी हद तक कड़क हो जाए। लेकिन आप अगर इसको सही ढंग से अगर प्लास्टिक का अंदर में रखेंगे तो लेकिन ऐसे ही कड़क रह जाएगी। अब फिर इसको जब फ्राई किया जाता है ना, एट ए टाइम फ्राई किया जाता है। रुकिए आप लोग का हाथ में उठाने का भी तरीका मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। आप लोग को काफ़ी कुछ दिखाएंगे आज, जैसे फुचका किस टाइप से डो तो बनाई जा रही है वो तो मैं आप लोग को दिखाया, फुचका के फ्राइंग आप लोग को दिखा दिया। आप लोग को दिखाएंगे इसका मसाला किस टाइप से बनाई जाती है, आलू का जो मिक्सचर है वो किस टाइप से बनाई जाती है, और स्पेशली जो इमली का जो पानी है वो भी आप लोग को दिखाएंगे, एक एक करके दिखाएंगे। रुकिए पहले आप लोग को फ्राइंग का जो पूरा तरीका है वो चीज़ आप लोग को पहले दिखाता हूँ। देखिए जब हाथ में उठाएंगे ना उसके एक अजीब तरीका का मतलब स्टाइल है, वो चीज़ मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। रुकिए देखिए 1 2 3 4 इस स्टेप से करके ना उन्होंने हाथ में हर बार में देख रहा हूँ मैं 14 टो करके जस्ट फुचका का जो रोल किया हुआ है उसको ले रहे हैं और फिर उसका एट ए टाइम तेल के अंदर में डाल रहे हैं। 13 या 14 मैक्सिमम। अब देखिए इसको कंटिन्यू तेल को हिला रहे हैं और ज्यों तेल को हिलाएंगे ये अपने अपना पूरा फूल जा रही है। फिर इसको अच्छा ढंग से थोड़ा सा फ्राई कर ले रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा कड़क हो जाए। देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जा रही है ना। हाँ लेकिन उसके बाद इसको करेंगे। हाँ देखिए ज़रूर मैं ये बोलूँगा कि हर एक फुचका लेकिन फूलेगी नहीं, कुछ फुचका चिपका रह जाती है, तो जो वाला फुचका ख़राब हो जाती है उसको लेकिन उन्होंने फेंकते नहीं है, उस तरह के चुरमुरा बनाते हैं। हाँ देखिए इस टाइप से पैकेट में उसको रखा हुआ है। देखिए दिखाते ये देखिए एट ए टाइम उन्होंने सारे के सारे को लेकिन एक संग डाले हैं और फिर तेल को लेकिन कंटिन्यू हिलाए जा रहे हैं। देखिए इसमें से एक फुचका है जो चिपका हुआ है मतलब फूला नहीं है, उसको उन्होंने लेकिन डाल देंगे चुरमुरा के अंदर में, और जो वाला फूला हुआ है उसको लेकिन डालेंगे बक्सा के अंदर में। ये बक्सा का भी एक अजीब नाप है। उन्होंने एक मतलब हिसाब बोल रहे थे कि ये जो मतलब अंडा का जो बॉक्स है इसके अंदर में जब उन्होंने डाल रहे हैं तो एक बॉक्स का अंदर में टोटल 250 पीस आती है एट ए टाइम, फिर उसको जाकर प्लास्टिक में डाल रहे हैं। इसी से लेकिन इसका लेकिन काउंटिंग समझ में आता है। क्या स्टाइल है देखिए, हर एक चीज़ का एक ना अपना अपना मतलब गिनती का बोलिए या फिर काउंटिंग का बोलिए, हर एक चीज़ का लेकिन एक अपना अपना स्टाइल होती है। ये देखिए ये वाला फुचका है खाने के लिए मतलब पानी पूरी में यूज़ करने के लिए, और वो वाला है आपका चुरमुरा के लिए। इससे हम लोग जैसे आलू और पानी डाल के हम लोग खाते हैं, और उधर वाला चुरमुरा आप लोग को तो पता ही है किस टाइप से बनती है, वो भी एक मज़ेदार बात है। हर एक फुचका वाला लेकिन और एक चीज़ करते हैं जो मैं देखकर बस मज़ा आता है, इन्होंने लेकिन कोई गैस यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा लेकिन चूल्हा पे यूज़ करते हैं। कॉस्टिंग थोड़ा भी कम रहती है, एज वेल एज ना टेम्परेचर लेकिन कंटिन्यू के सेम रहती है। तो इस टाइप से जस्ट पैकेट के अंदर में डाल रहे हैं, फिर उसको यूज़ करेंगे। ये है फुचका का मसाला, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एट ए टाइम डाल के पाउडर बनाई जाती है। तो चलिए अभी दिखाते हैं प्रमोद भैया किस टाइप से इमली पानी बना रहे थे। उन्होंने कहा कि ये इस इमली को ना उन्होंने रात में उसको भिगो के रखे थे, फिर उसको अच्छा ढंग से मसल के स्ट्रेन करके फिर ये सारे के सारे मसाला उसमें डाले थे। हाँ हींग डालना लेकिन बहुत ज़रूरी होती है इसका फ्लेवर देने के लिए। तो नमक ये सारे के सारे मिक्सचर उसमें देकर अच्छा ढंग से उन्होंने उसको मिलाए थे। फिर इसको लास्ट में देखा था कि उन्होंने उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता और नींबू देकर उसको छोड़ दिया था। धनिया पत्ता देना उन्होंने जोड़ी नहीं बोलते हैं, बट अच्छा होता है उसको देने के लिए। अच्छा फिर देखिए इसका आलू का मसाला किस टाइप से बनाई जाती है। उन्होंने सबसे पहले लिए थे बॉयल पोटैटो मतलब उबला हुआ आलू, और उसके अंदर में डाले थे उबला हुआ चना और ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे प्याज हो गया, धनिया पत्ता हो गया, रेड चिली पाउडर हो गया, उसके बाद जिसे हम लोग कहते हैं बीट नून वो चीज़, ब्रॉयल जीरा पाउडर मतलब भुना हुआ जीरा पाउडर और काली मिर्च, ये सब चीज़ देना बहुत ज़रूरी होती है। फिर उसका अच्छा ढंग से उन्होंने मिक्सअप करके फिर डाल देते हैं। हल्दी कोई कंपलसरी नहीं है।
तो बस फुचका रेडी, अभी फुचका निकल रहा है स्टॉल के लिए। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो थैंक यू वेरी मच। दिस इज शेफ इंद्रजीत।